नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बातें सड़क छाप मायने गंभीर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो बातें सड़क पर हो रही हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं। चूँकि आम जनता काफ़ी होशियार हो गई है और वो मीडिया के माइक देखकर समझ जाती है कि उसे क्या बोलना है। वहीं कुछ तबका ऐसा भी है जो सामने आकर बात करने में संकोच करता है और निश्चित तौर से जो सरकारी एम्प्लॉय हैं जो अपनी बातें रखना चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं ना कहीं उनका कोई नुकसान ना हो जाए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें मैं लोगों की बातें जो सड़क पर हो रही हैं वो सुनूंगा और आप तक बताऊंगा। और वो बातें सड़क छाप भी हो सकती हैं, चूँकि सड़क छाप एक गलत नज़रिए से ये प्रयोग किया जाता है शब्द, लेकिन जो सड़क पर है वही सड़क छाप कहलाता है। तो निश्चित तौर से अब मुझे अपने आप को सड़क छाप कहने में कोई परहेज नहीं है। और तो जब मैं खुद सड़क छाप हूँ तो निश्चित तौर से जो बातें होंगी वो सड़क छाप ही होंगी। तो अगर आज की बात करें तो आज जब मैं सड़क पर घूम रहा था तो कुछ लोगों को आपस में चर्चा करते हुए सुना। निश्चित तौर से वो शायद सरकारी कर्मचारी थे और आपस में बात कर रहे थे कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर। अक्सर जो कर्मचारी होते हैं उनमें अधिकतर यही चर्चा होती रहती है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होगी कि नहीं लागू होगी, और जिन राज्यों में लागू हो गई है उनका क्या स्टेटस है। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक केंद्र सरकार यानी मोदी जी की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं होने वाली। अब जिन राज्यों में जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई है, तो आखिर वहां पर कौन सी दिक्कतें आ रही हैं कि केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि जो नई पेंशन स्कीम है उसके तहत पैसा कटता है, उसी के तहत कहा जाता है कि ये पैसा जो है वो शेयर मार्केट के अधीन होगा और उसके तहत ही आगे पेंशन मिलती रहेगी। तो जो पैसा न्यू पेंशन स्कीम के तहत कट रहा है वो केंद्र सरकार के अधीन है, यानी वो पैसा जो है PFRDA में जमा होता है और वो केंद्र सरकार के अधीन है। और केंद्र सरकार जब संशोधन कर कर राज्य सरकार को ये अनुमति देगी तभी राज्य सरकार इसमें से पैसा निकाल सकता है या इसका कुछ प्रयोग कर सकता है। तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक न्यू पेंशन स्कीम का जिन कर्मचारियों का पैसा जमा हुआ है वो उन्हें नहीं मिलेगा, तब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था में अगर उन्हें बहाल किया भी जाता है तो जो पैसा न्यू पेंशन स्कीम के तहत जमा किया गया है उसका क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और जिस तरह से केंद्र सरकार का रुख देखने को लग रहा है उससे ये बात तो साफ है कि वो अभी जो है पुरानी पेंशन व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। तो अब ये देखने वाला होगा कि 2024 के चुनाव में क्या ये मुद्दा बनता है, क्योंकि अभी जो विधानसभा के चुनाव देखे गए हैं उनमें हर विधानसभा के चुनाव में ये मुद्दा रहा है और निश्चित तौर से पार्टियों को फ़ायदा भी मिला है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा था वो काफ़ी गरमाया हुआ था। गुजरात में भी ये देखने को मिला। वहीं जितने भी इधर जो जिन राज्यों में चुनाव हुआ है वहाँ पर ये मुद्दा चर्चा में ज़रूर रहा है। भले ही उन राज्यों में भाजपा को जीत मिली है, लेकिन इस मुद्दे से भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर हुआ है। तो अब ये देखना होगा कि 2024 के चुनाव में भाजपा का क्या रुख रहता है। वहीं अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों की लंबे समय से ये मांग चल रही है, जब से शायद ये पुरानी नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है तब से ही ये लगातार मांग चल रही है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, क्योंकि उसके प्रत्यक्ष तौर से काफ़ी फ़ायदे थे, जैसे ग्रेजुटी का मिलना और अभी से कुछ निवेश ना होना,
तनख्वाह का जो रिटायर होने के समय वेतन मिलना, उसका आधा वेतन मिलना, तो तमाम तरह की सुविधाएं मिलती थी जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत नहीं मिलती। और वहीं अगर बात करें जो कर्मचारी हैं वो चाहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से मिले। हालांकि जो अर्थशास्त्री हैं उनका लगातार ये कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था से जो सरकारें हैं उनका काफ़ी नुकसान होता है। तो ये तमाम चीज़ों की चर्चा चलती रहती है, लेकिन ये बात ज़रूर है जो आज हमने चर्चा सुनी उससे ये बात स्पष्ट थी कि बिना मोदी जी की अनुमति के पुरानी पेंशन व्यवस्था इस समय तो मिलने से रही, आगे देखने वाला होगा कि आगे किसकी सरकारें आती हैं, क्या होता है। लेकिन वर्तमान समय में अगर जिन राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल भी कर दी गई है, वहाँ भी मोदी जी की अनुमति की ज़रूरत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।